नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टूडियो में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से परीक्षा में भी पूछा जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहाँ की गई? तो दोस्तों, झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहाँ की गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए जमशेदपुर, रांची, बोकारो या फिर चाईबासा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जमशेदपुर। तो झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में जमशेदपुर में की गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 1958 में, 1950 में, 1940 में या फिर 1952 में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1958 में। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 वर्ष में हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों, डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पलामू, कोडरमा, झरिया या फिर रामगढ़। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए पलामू। तो डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला पलामू है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? दोस्तों, झारखंड में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दे जादूगोड़ा, घाटशिला, नोवामुंडी या फिर लपसाबुरु। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी लपसाबुरु। तो झारखंड में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार लपसाबुरु में ही है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित करती है? तो दोस्तों, कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित करती है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 100, 120, 130 या फिर 140। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 100। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनकर क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, बुनकर क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। तो बुनकर क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का प्रथम राज्य है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में से कौन सा नगर शामिल है? तो दोस्तों, झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में से कौन सा नगर शामिल है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया हजारीबाग, पलामू, रांची या फिर धनबाद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी धनबाद। तो झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में से धनबाद नगर शामिल है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? तो दोस्तों, झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जमशेदपुर, रांची, बोकारो या फिर गोमिया। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोमिया। तो झारखंड का गोमिया स्थान जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद जिला किस डिवीजन के भाग हैं? तो दोस्तों, किस डिवीजन के भाग हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू या फिर संतला परगना। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी छोटा नागपुर। तो हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद जिला
दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन के भाग है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। झारखंड में बौद्ध धर्म का केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों झारखंड में बौद्ध धर्म का केंद्र कहाँ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सिंहभूम, चतरा, ढालभूम या फिर मानभूम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतरा। तो झारखंड में बौद्ध धर्म का केंद्र चतरा में था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के कौन से पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? दोस्तों कौन से पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया आदि पर्व, विराट पर्व, दिग्विजय पर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दिग्विजय पर्व। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया झारखंड, छोटा नागपुर, किकट प्रदेश या फिर वन प्रदेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड क्षेत्र का झारखंड नाम से है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पलामू जिले के किस स्थान से जैनियों के पूजा स्थल मिले? तो दोस्तों झारखंड के पलामू जिले के किस स्थान से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए चैनपुर गांव, हनुमांड गांव, सतबरा गांव या फिर पंडो गांव। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हनुमांड गांव। तो झारखंड के पलामू जिला के हनुमांड गांव स्थान से जैनियों का पूजा स्थल मिला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का कौन सा क्षेत्र जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था? दोस्तों झारखंड का कौन सा क्षेत्र जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सिंहभूम, चतरा, मानभूम या फिर ढालभूम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मानभूम। तो झारखंड का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो भगवत पुराण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से है? तो भगवत पुराण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया वन प्रदेश, किकट प्रदेश, मुंडा या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी किकट प्रदेश। तो भगवत पुराण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किकट प्रदेश नाम से है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों झारखंड के खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है गौतम धारा, मूर्तियाँ, बेलवा दाग या फिर बुद्धपुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी बेलवा दाग। तो झारखंड के खूंटी जिले के बेलवा दाग स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के धनबाद जिले में कौन से स्थानों को बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है? दोस्तों बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है, कौन सा माना गया है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दालमी, मूर्तियाँ, बुद्धपुर या फिर ए और सी दोनों। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो झारखंड के धनबाद जिले में दालमी, बुद्धपुर स्थानों को बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतरे ब्रह्मांड में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों इतरे ब्रह्मांड में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए मुंड, मुरंड, पुंडरीक या फिर पुंड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पुंड। तो इतरे ब्रह्मांड में झारखंड क्षेत्र को पुंड नाम से संबोधित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी बॉल अपनी कौन सी पुस्तक में झारखंड के सराक जाति के लोगों को जैन श्रावक माना है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जंगल बुक, ट्राइबल्स ऑफ इंडिया
रिलीजियस मूवमेंट इन छोटा नागपुर या फिर जंगल लाइफ इन इंडिया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जंगल लाइफ इन इंडिया। तो वी बॉल अपनी जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक में झारखंड के सराक जाति के लोगों को जैन श्रवक माना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जाति के आचरण जैन धर्म से मिलती जुलती है। तो दोस्तों झारखंड की कौन सी जाति के आचरण जैन धर्म से मिलती जुलती है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सबर, असुर, गोंड या फिर सराक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सराक। तो झारखंड की सराक जाति के आचरण जैन धर्म से मिलती जुलती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।